हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आप कथा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। आज की पावन कथा में हम जानेंगे पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम अक्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन। एक समय की बात है, जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसुम छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शुद्ध आहार तथा व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल पर निवास पर पहुँचे। वहाँ तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब वे चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया, यानी अंजल ग्रहण करना छोड़ दिया और भगवान के पाप नाशक नामों का कीर्तन करने लगे। कथा कहती, तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत रूप का दर्शन हुआ और उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रहस्यमय पादुका के ऊपर रखा था। खिले वे कमल के समान नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर उनके प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को जो भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह का धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्व मूर्ति का प्रकाश कर रहे हों। जैमिनी जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देव देवेश्वर श्री विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति आरंभ की। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पुंडरीक बोले, हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण परमात्मन नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर हैं। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा को नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। जैमिनी जी कहते हैं, नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड आपके समान दूसरा कौन बंधु है, जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दोनों दीनों और अनाथों पर दया करता हो। जो मूढ़ योग और अक्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष करने वाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, आप अकस्मात
लिया हुआ आपका नारायण नाम, यानी अचानक से लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो चढ़कर करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र को पार हो जाऊं। पुंडरीक कहता है कि धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत ही क्षुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं, अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणविंदों के चिंतन से बढ़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति कर्ण के ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु गदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तुति किया। पहले तो पुंडरीक बोल रहा था और अब अम्बरीश उसकी स्तुति करने लगा भगवान की। पुंडरीक बोला, देव सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं, नासिका, नेत्र और हाथ पैर की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। विश्वमूर्ते आपकी 36 तत्वों से परे हैं, प्रपंच से रहित होते हुए भी आपके इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। पुंडरीक कहते हैं, जिनके चरणों में प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्यादि पापों को निश्चित ही शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार हैं। देव, केवल आपके नाम कीर्तन से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिमान विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। नाथ, आपके चरण कमलों के जल का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। आपके अपने इन युगल चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति कीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूँ तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है। रुद्र देवी सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अनन्यचित होकर आपके उन्हीं चरणों की मैं भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दुस्तर एवं दृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न पाकर न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आप ही महामहिमयी भक्ति के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। पुंडरीक कहते हैं,
आपकी भक्ति को छोड़कर कोई साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला भी नहीं है। प्रभु, मुझ शरणागत पर आप कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप प्रभु प्रसन्न होइए ऐसा कहकर वह दंड की भांति गिर पड़ा। दंड अर्थात जैसे लाठी होती है, उसकी भांति वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कथा कहती है, नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे। अधर यानी होठ लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल यानी छाती ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद बाजूबंद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटने तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार होते थे, दिखाई देते थे। उनकी कटी में दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी बिचली गांठ में मणि पिरोई गई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे सुवर्ण में कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुरूप शोभा हो रहा था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हल में शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र जी बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल के समान समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया था। वे बलराम जी नागराज के शेष के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फण उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे श्वेत वर्ण और उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहे थे। पुंडरीक बोला, गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान था। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर दिखाई देते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली, देवताओं को भी तारने वाली है। कुंडली कहते भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित यानी लकड़ी से बने हुए श्रवण सोने के संयोग से परम उज्जवल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल दर्शन करके उन ब्राह्मण और अक्षत्रिय कुमार ने अपने परिश्रम को सार्थक माना। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।
पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को हैरानी को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात भगवान ब्रह्मा प्रकाशमान हैं। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और अपने में कहा, कहाँ हम दोनों महापात की क्रमशः या यम यातना के भोगने के अधिकारी, और कहाँ ये देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसीलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्मा विराजमान हैं और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कथा कहती है, ये वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 रूपों में स्थित हुए और पृथ्वी पर जब तक ये अवतार लेते हैं तब तक चारों रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़ जाना, मोड़कर अनंतर जाने का नाम भी न लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। कथा कहती है, सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। यह पाप नाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते हैं, कहते हैं, वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। चातुर्मास के अवसर पर यह पुण्यदायी कथा आप सभी को प्रसन्नता के लिए भगवान के चरणों में अर्पण हो। इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।